जय हिंद। आज हम लोग 7.5 का क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए सवाल क्या है। सवाल इंटीग्रेशन डी एक्स बटे एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए यहाँ नीचे में क्या है, नीचे में एक तो एक्स है और एक तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। दो अलग अलग फंक्शन है। एक फंक्शन रैखिक समीकरण के रूप में, मतलब एक घात है तो रैखिक समीकरण हुआ। दूसरा फंक्शन है दो घात बहुपद के रूप में, जिसपे अधिकतम घात 2 है तो दो घात बहुपद के रूप में हुआ। जब एक तो रैखिक समीकरण आता और एक तो द्विघात बहुपद आता तो देखिए कौन सा फॉर्मूला लगता है। हम लोग फॉर्मूला पर इंटीग्रेशन में देखिए इंटीग्रेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बटे में एक्स माइनस से इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स माइनस से एक तो रैखिक समीकरण हुआ और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक तो द्विघात बहुपद हुआ। तो एक तो रैखिक समीकरण है, एक तो द्विघात बहुपद है। तो इसका फॉर्मूला होता है ए बटे रैखिक समीकरण प्लस बी एक्स प्लस सी बटे द्विघात बहुपद। तो इसी फॉर्मूला का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो सवाल है उसको एक बार फिर से हम लिख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन डी एक्स बटे में क्या है, बटे में एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए बटे में रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या है, एक्स है, सिर्फ एक्स है प्लस उसके बाद होता है बी एक्स प्लस सी बटे में द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे डी एक्स, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको समीकरण 1 मान लिए। तो देखिए इसको आगे कैसे सोल्व करते हैं। तो इंटीग्रेशन डी एक्स बटे में क्या, बटे में एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही है। तो देखिए इसका और इसका एलसीएम निकालेंगे। तो इसका और इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, तो इसका एलसीएम होगा एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस टाइप के जितना भी सवाल होगा ना, इधर जो होगा ना वही उसका एलसीएम हो जाएगा। तो इधर क्या, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इधर भी वही हो गया एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए ई एक्स से ई एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आएगा क्या, ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में ये बी एक्स प्लस सी को लिख लेते हैं। बी एक्स प्लस सी इंटू में देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे होगा एक्स। अब इसको अंदर गुना करेंगे, इसको अंदर गुना करेंगे। उससे पहले देखिए इसमें कैंसिल क्या सब हो रहा है। यहाँ पे एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे भी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इससे ये कैंसिल हो रहा है। तो बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ डी एक्स बराबर में ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में यहाँ बी एक्स प्लस सी इंटू में एक्स। इसको समीकरण 2 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ डी एक्स नहीं होगा, ई डी एक्स से ई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ 1 बचेगा। तो देखिए अभी ए से अंदर गुना करेंगे और बी एक्स प्लस सी से एक्स में गुना करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे 1 होगा बराबर में 1 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू 1, यहाँ होगा ए प्लस बी एक्स इंटू एक्स, यहाँ होगा क्या, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इंटू एक्स, यहाँ होगा सी एक्स। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमको ए बी और सी का मान निकालना होगा। एक मान निकालने के लिए ए के नीचे में जो उसको 0 के बराबर करना होगा। बी का मान दूसरे तरीके से निकालेंगे, कहा कि जब स्क्वायर लग जाता है तो उसको 0 के बराबर करके आप नहीं निकाल सकते। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो ए के नीचे में क्या, एक्स, इसको हम 0 के बराबर करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या, एक्स बराबर 0। एक्स का मान क्या निकला, एक्स बराबर 0। इसको जो है ना समीकरण 2 में रखेंगे। उसके बाद सॉल्व करने के बाद ए का मान निकल जाएगा। तो यहाँ हम लिखते हैं समीकरण 2 में एक्स का मान रखने पर। तो देखिए समीकरण 2 क्या, समीकरण 2 है 1 बराबर ए इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में बी एक्स प्लस सी इंटू में एक्स। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर क्या रखेंगे, 0। तो हम रख लेते ए इंटू में बराबर ए इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब 0 के स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, प्लस 1 ही है प्लस यहाँ बी एक्स मतलब बी इंटू 0 प्लस सी इंटू में 0। 0 से गुना करेंगे टोटल चीज़ 0 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या रहा, तो ए इंटू 0 0 और फिर ए इंटू 1, यहाँ पर ए हो जाएगा और इधर प्लस में प्रत्येक चीज़ 0, मतलब डायरेक्ट चीज कहिए ए बराबर क्या निकला, ए बराबर 1 निकला। तो ए का मान निकल गया। अब हमको बी एक्स और सी का मान निकालना। तो देखिए यहाँ पे देखिए अगर हम एक्स स्क्वायर की तुलना करेंगे, एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। हमको ए का मान पता है तो बी का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करने पर, एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करने पर। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक क्या सब है,
यहाँ पे है एक्स स्क्वायर गुणांक ए है प्लस में और प्लस में बी बराबर की इस बात देखिए एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ है, कुछ नहीं है, तो मतलब जीरो है, सिर्फ यहाँ 1 है। एक्स स्क्वायर गुणांक की बात कर रहा है तो एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं तो जीरो है। तो यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ होगा ए प्लस बी बराबर में जीरो। तो एक मान क्या, एक मान 1 है, तो 1 प्लस बी बराबर जीरो। ये 1 प्लस में उधर जाके माइनस में, तो बी बराबर जो निकलेगा बी बराबर होगा -1। तो ए और बी का मान निकाल गया। अब सी का मान निकालना है। तो देखिए सी का मान कैसे निकालेंगे, अगर हम x के गुणन की तुलना करेंगे तो c का मान निकल जाएगा। तो x के गुणन देखिए क्या सब है, x के गुणन यहाँ पे c है और इधर कुछ नहीं तो जीरो। तो x के गुणन हम ऐसे निकालेंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं x के गुणांक की तुलना करने पर, तो देखिए यहाँ पे x के गुणांक क्या है, x के गुणांक है c और कुछ तो है नहीं और इधर कुछ नहीं तो जीरो, मतलब c बराबर हो जाएगा जीरो। तो c का मान क्या निकलेगा, तो c बराबर हो जाएगा जीरो। तो हम a b और c का मान निकाल लिए। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमको लिखना होगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं क्या, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हम किसको माने थे, यहाँ हम देखिए समीकरण 1 माने थे हम इसको। तो इसको हम लिख लेते हैं क्या, इंटीग्रेशन ए बटे एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ए बटे एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, यही है। तो देखिए इंटीग्रेशन इसको भी बांट देते हैं, इंटीग्रेशन इसको भी बांट देते हैं। तो इंटीग्रेशन ए बटे एक्स होगा यहाँ पे डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन बी एक्स प्लस सी बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स सी होगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए ई एक्स स्क्वायर प्लस जो 1 है नहीं, बी एक्स के लिए भी है और सी के लिए भी, मतलब समझिए अगर 3 + 5 बटे 2 लिखा हो तो ये 2 जो है ना 3 के लिए भी होता है और 2 5 के लिए होता है, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते 3/2 और 5/2। इसी तरह इसको भी बांट देना है। तो देखिए कैसे बांटेंगे, तो इंटीग्रेशन ए बटे एक्स डी एक्स प्लस इसको बांटेंगे कैसे, बी एक्स को दे देंगे एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे दिए, फिर सी को देंगे सी बटे क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर होगा डी एक्स। तो यहाँ पर हम ए बी और सी का मान रख लेते हैं। तो देखिए एक मान कितना निकला था, एक मान निकला तो 1 और बटे में क्या होगा एक्स और यहाँ पे डी एक्स प्लस बी एक्स, बी का मान क्या निकला था, बी का मान निकला था -1 यहाँ पे एक्स और नीचे में क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस सी का मान निकला था 0 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स ही हो जाएगा। तो देखिए 1 इंटू डी एक्स करेंगे तो यहाँ पर होगा डी एक्स बटे में एक्स प्लस इंटू यहाँ पर माइनस बटे में एक्स बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये होगा यहाँ पे डी एक्स। अगर नीचे वाला से ऊपर 0 भाग देंगे तो पूरा ये 0 का रहती है 0 होगा। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले x को यहाँ से हटाना होगा। तो देखिए x किसे हटाएंगे, x को हटाने के लिए इसको हमको z मान लेना। तो मान लेते क्या, लेट z बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो डी जेड बराबर z मानने के बाद अब प्लस करना होता, तो z का प्लस डी जेड बराबर एक्स स्क्वायर का प्लस क्या है 2x, 1 का 0 हो जाएगा और यहाँ होगा डी एक्स। यहाँ पे सिर्फ x है, 2x नहीं है 2 एक्स्ट्रा आ गया, 2 गुना में इधर आके भागा तो डी जेड बटे 2 हो जाएगा और यहाँ पे एक्स डी एक्स होगा, यही होगा। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 बटे एक्स, पहले एक बार फिर से हम लिख लेते हैं डी एक्स बटे में एक्स माइनस एक्स डी एक्स किसके बराबर है डी जेड बटे 2। तो डी जेड बटे 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ लिखा है डी जेड बटे में 2, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी जेड गुना 1/2, तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या गुना करें तो बराबर बात है। तो इसको 1/2 को हम बाहर निकालें, तो 1/2 को हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा डी जेड और बटे में क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या माने जेड। आप इंटीग्रेशन हम इसका करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बटे एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 बटे एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स माइनस 1/2, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बटे जेड का इंटीग्रेशन क्या लॉग जेड। इंटीग्रेशन हो जाने के बाद प्लस सी देते हैं, उसके बाद यहाँ पर जेड का मान लौटा देंगे। तो जेड बराबर हम क्या माने थे, तो जेड बराबर माने एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ होगा क्या लॉग एक्स माइनस 1/2 लॉग जेड के जगह क्या रखेंगे, जेड का मान लौटा देते हैं। इसको हम इधर लिख लेते हैं, यहाँ पेज ने लॉग एक्स माइनस 1/2 लॉग जेड का मान क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। तो इसका फाइनल आंसर जो है ना यही हो जाएगा आंसर।